श्री हरिशरणं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री परीक्षित महाराज ब्रह्म शाप से पहले ही इस लोक के तथा परलोक के भोगों को तुच्छ और त्यागने योग्य समझते थे। शाप के बाद उन भोगों का स्वरूप से त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को सर्वोपरि मानकर मृत्यु पर्यंत अनशन व्रत लेकर वे गंगा तट पर जाकर बैठ गए। श्री परीक्षित जी ने समस्त पुरुषार्थ से अधिक श्री कृष्ण की चरण कमल सेवा को जान लिया था। श्रीमद् भागवत में महर्षियों ने राजा परीक्षित से कहा है, राजर्षि शिरोमणि, भगवान श्री कृष्ण के सेवक तथा अनुयायी पांडु वंशोत्पन्न आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप लोग ने श्री भगवान की समीपता प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राज सिंहासन का एक क्षण में त्याग कर दिया, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों से करते थे। पांडु वंश में श्री युधिष्ठिर आदि को लक्ष्य करके महर्षियों ने कहा कि आप लोगों ने श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए राज सिंहासन को एक क्षण में त्याग दिया। अतएव वहां जितने श्रोता भगवान के पवित्र कथा को सुनने के लिए उपस्थित थे, उनका तात्पर्य ही श्री कृष्ण में ही था। श्री परीक्षित महाराज ने कहा, हे ब्रह्मवता ऋषियों, पांडवों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने अपनी बुआ के पुत्रों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी बांधवों जैसा व्यवहार किया है। यदि भगवान श्री कृष्ण की कृपा मुझ पर न होती तो आप जैसे एकांत वनों में रहने वाले दुर्लभ दर्शन परम सिद्ध महापुरुष अपने आप पधार कर मृत्यु के समय हम जैसे संसारासक्त मनुष्य को क्यों दर्शन देते। राजा परीक्षित ने कहा, श्री कृष्ण ने अपनी बुआ श्री कुंती देवी को पुत्र पांडवों के कुल में मेरा जन्म होने से मुझे बांधवों के समान अपनाया है, इसीलिए कि आप सब महत् पुरुष श्री कृष्ण के अभिन्न हृदय स्वरूप हैं। श्री कृष्ण आपका हृदय हैं। आप एकांत वन में वास करने वाले परम उदार ऋषियों को भी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला कथामृत को आस्वादन करने की प्रेरणा की है, वरना मेरे ऐसा सौभाग्य कहाँ। श्रीमद् भागवत दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय 15वां श्लोक में श्री शौनक ने कहा, हे सूत जी, पांडु नंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। बाल्यावस्था में खिलौनों से खेलते समय में भी वे श्री कृष्ण लीलाओं का आस्वादन करते रहते थे। श्री वृंदावन आदि में श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं माता उत्तरा के मुख से श्री परीक्षित ने सुन रखी थी, श्री कृष्ण प्रेमाविष्ट होकर अपनी सखाओं के साथ उन सख्य भावमयी लीलाओं को बाल्यकाल में राजा परीक्षित करते रहते थे। महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं में अनुरक्त थे। इस प्रकार के अनेक वचन श्रीमद् भागवत में वर्णित हैं तथा श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद पहला अध्याय 1 श्लोक में कथितो वंश विस्तारः श्लोक से लेकर के नैषाति दुस्सहा क्षुनुमाम पर्यंत 10वां स्कंद का प्रकरण अवश्य अनुसंधान करने योग्य है। श्रीमद् भागवत में श्री सूत जी ने कहा है कि हे शौनकादि ऋषियों, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ब्रह्मास्त्र से अपनी रक्षा की
बात और फिर युधिष्ठिर जी को अपने देने की विचित्र बात सुनकर परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से फिर पूछा, क्योंकि श्री कृष्ण चरित्र को सुनते ही उनका चित्त श्री कृष्ण की लीला माधुरी के वशीभूत हो चुका था। राजा परीक्षित की श्री कृष्ण कथा सुनने की उत्कंठा का इस प्रकार विशेष वर्णन है। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के प्रति कहा, हे प्रभु, सर्वेश्वर भगवान श्री हरि ने अनेक अवतार धारण कर अति मनोहर एवं सुनने में अति मधुर लगने वाली लीलाएं की हैं। ये समस्त मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगती हैं। उनके श्रवण मात्र से कथा में अरुचि, मनोग्लानि, वितृष्णा, विषय वासनाएं दूर हो जाती हैं। उनसे अंतःकरण की शुद्धि और भगवत चरण में भक्ति तथा उनके भक्तों के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। यदि आप मुझे अधिकारी समझे तो श्री भगवान की उन मनोहर लीलाओं का मुझे श्रवण कराइए। श्री स्वामीपाद ने टीका में लिखा है, महाराज परीक्षित, श्री कृष्ण के बाल्य लीलामृत सागर में सराबोर होकर भी फिर उसी विषय को विशेष रूप से जानने के लिए भगवान के अन्य चरित्रों को प्रेम पूर्वक सुनना चाहते हैं। मत्स्यादि अवतार ग्रहण कर श्री कृष्ण जो लीलाएं करते हैं वे मन की प्रसन्नता को तथा कानों को सुख देने वाली तो है ही, तथापि उनके श्रवण करने से मनुष्य मात्र की अश्रद्धा, मनोग्लानि तथा मनोग्लानि की मूल कारण अनेक वासनाएं विनष्ट हो जाती हैं। उनके श्रवण से सत्व शुद्धि या अंतःकरण की शुद्धि, हरि भक्ति, हरि के प्रति दास्य भाव और सक्षादि भावों का शीघ्र ही संचार हो उठता है। अतः राजा ने कहा, उन श्री कृष्ण के मनोहर चरित्रों का वर्णन अनुग्रह पूर्वक कीजिए। श्री सुखदेव जी का प्रतिपाद्य भी श्री कृष्ण ही है। श्रीमद् भागवत पहला स्कंद 19वां अध्याय 35 श्लोक में श्री परीक्षित जी ने कहा है, अवश्य ही पांडवों के सुहृद श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हैं इत्यादि। इस कथन के द्वारा एकमात्र श्री कृष्ण में अपनी प्रीति दर्शाते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों को क्या करना और क्या सुनना चाहिए, इस प्रश्न को उठाते हुए राजा परीक्षित ने अंतकाल में श्री कृष्ण के लीला चरित्र को सुनने को अपने भीतरी अभिप्राय को प्रकाशित किया है। इस प्रश्न को सुनकर श्री सुखदेव जी कहा, हे परीक्षित, तुम्हारा यह प्रश्न सर्वोत्तम है। इसके द्वारा लोगों का परम उपकार होगा। श्रवणीय आदि विषय में यह प्रश्न परम श्रेष्ठ होने से आत्मज्ञानी या मुक्त पुरुषों के द्वारा भी अनुमोदित हैं, अर्थात वे भी इस प्रश्न के उत्तर को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, समस्त लोगों के सुनने कहने योग्य सब विषयों में यह तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण नाम रूप गुण लीला के श्रवण का अभिप्राय निहित है। आपका प्रश्न इसीलिए भी परम महान है कि इससे सर्व अवतारों के अवतारी स्वयं भगवान श्री कृष्ण का संबंध है, जिससे संसार के लोगों का हित हो। इस अभिप्राय से तुमने यह सर्वोत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि यह तो मैं जानता ही परीक्षित, तुम तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के विशुद्ध प्रेम के द्वारा पहले ही कृतार्थ हो। जैसे कि श्रीमद् भागवत में श्री सूत जी ने कहा है, श्री सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व का निश्चय या निर्णय करने वाले थे। उत्तरानंदन श्री परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध मति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। हे महाभाग, आप
अत्याश्चर्य प्रभावमयी श्री हरि की समस्त लोगों का मंगल करने वाली कथा का वर्णन करे। उसके द्वारा सर्वात्मा पर ब्रह्म श्री कृष्ण में देह गेहादि की आसक्ति से रहित मन को समर्पण करके मैं देह का त्याग करूं। श्रीमद् भागवत में जब राजा परीक्षित ने यही कहा कि भगवान आपने चंद्र वंश तथा सूर्य वंश के विस्तार और दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र वर्णन किया है इत्यादि, तब श्री सुखदेव जी ने बोले, हे राजर्षियों में श्रेष्ठ, आपकी बुद्धि सम्यक प्रकार से निश्चयात्मिका है। इसीलिए ही श्री वासुदेव की लीला कथा और इस आदि श्रवण में आपकी नैष्ठिक रति अर्थात सहज सुदृढ़ प्रीति उत्पन्न हुई है। श्री सुखदेव जी का अभिप्राय है कि परीक्षित, मैंने जो पहले आपको अनेक प्रकार के अवतारों की कथाएं सुनाई हैं, उनसे आपका अतिशय आनंद की प्राप्ति हुई है। तथापि श्री वसुदेव नंदन की कथा में आपकी निष्ठापूर्वक स्थायी रति उत्पन्न हुई है। अतः इससे मैं आपकी बुद्धि को परम रस विदग्ध जान रहा हूँ। श्री सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, जदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने ही राजा परीक्षित को जीवन दान दिया था। राजा ने जब अपने रक्षक एवं जीवन सर्वस्व का यह विचित्र चरित्र सुना, तब उन्होंने फिर श्री सुखदेव जी से उन्हीं की पवित्र लीलाओं के संबंध में प्रश्न किया। उनका चित्त श्री भगवान की अमृतमय लीला ने अपने बस में कर लिया था। इसके बाद श्रीमद् भागवत में श्री सूत जी ने कहा है, भागवतोत्तम शौनक जी, जब राजा ने इस प्रकार प्रश्न किया, मानो श्री सुखदेव जी को श्री भगवान की लीलाओं का उन्होंने स्मरण करा दिया। उनकी समस्त इंद्रिया और अंतःकरण प्रेम विवश होकर श्री भगवान की लीलाओं में आकृष्ट हो उठे। कुछ समय के बाद धीरे धीरे जैसे तैसे जब उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ, तब वे श्री भगवान की लीलाओं का वर्णन करने लगे। श्री कृष्ण सदा अनंत परिपूर्ण ऐश्वर्य प्रकटित करते हैं। श्री सुखदेव जी उनकी अनंत लीलाओं में लीन रहते हैं और उन्हें वे लीलाएं प्रतिक्षण नवीन ही अनुभव होती थी, जिससे उनके मनेन्द्रियादि श्री कृष्ण माधुर्य ऐश्वर्य में निविष्ट रहते हैं। परीक्षित जी द्वारा स्मरण कराने का यही अभिप्राय है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहा आए हैं कि पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बाल्यावस्था में ही खिलौने से खेलते खेलते श्री कृष्ण लीला का रस आस्वादन करते थे। राजा परीक्षित के समान ही श्री सुखदेव जी भी श्री कृष्ण लीला में निमग्न रहते थे। यही बात बाद में स्पष्ट रूप से कही गई है। श्री सुखदेव जी भी श्रीमद् भागवत श्रवण के बाद श्री वासुदेव परायण थे, जैसे राजा परीक्षित थे। इसीलिए दोनों को भगवान श्री कृष्ण के सजातीय भक्त मानना चाहिए।